अच्छा, ये अजीब तरह का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हर इंसान के माइंड में एक चीज़ घर कर चुकी है अब तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल हो चुका है कि यार मेरे अंदर भी कोई ऐब हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। हम लोग समझते हैं यार मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैंने जो सोच लिया, मैंने जो अज़्यूम कर लिया, मैंने जो ख़्याल अपने माइंड में एक पैदा कर लिया, बस वही ठीक है। अगला बंदा तो है ही पागल। अगला बंदे ने तो कुछ से समझना ही नहीं है बात को। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं जज कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। अगला बंदा तो पागल है, अगले बंदे को तो समझ है ही नहीं है। हम लोग हर जगह पे अपने आप को सही रखते हैं, अगले बंदे की मिस्टेक्स निकालते हैं। ये मेजॉरिटी इस तरह अक्सर होता है कि ये क्लास का फ़र्क भी आ जाता है। समटाइम जो हाई क्लास के लोग होते हैं या जो ओनर्स कह लें, आप लोग ओनर्स हो गए, या कुछ जिनकी क्लास थोड़ी सी अप क्लास के लोग हैं, अपर क्लास से बिलोंग करते हैं वो लोग, और जो लोअर क्लास हैं लाइक लेबर हो गई, जो वर्कर हो गई। अब अपर क्लास वाले लोअर क्लास वालों को कुछ भी नहीं समझते। कोई भी बात हो जाए उनको हमेशा टोंट करते नज़र आते हैं, उनको हमेशा उनकी कमज़ोरियों पर उनको एहसास कमतरी का शिकार बनाते नज़र आते हैं। कोई उनसे मिस्टेक हो जाए तो फ़ौरन ताना मार देते, तुम्हारी औकात ही इस तरह की है। अगर उनके सामने नहीं तो अकेले बैठ के हम लोग कमेंट पास कर रहे होते हैं, यार वो फ़लाँ बंदे की औकात ही नहीं की है, वो क्या माइंड ही इतना छोटा है ना, नैरो माइंडेड है। वो हम आराम से प्रेडिक्शन कर देते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल ही फारिग है। और मेरी सोच, चूँकि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बड़े लेवल पर काम कर रहा हूँ, मेरी जान पहचान बड़े लोगों के साथ है, तो मेरी राय, मेरी सोच, मेरा हर चीज़ एक अपर क्लास है, और मैं खुद भी अपर क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी सोच भी अप ही है सबसे। तो जो छोटा है उसको हमने इतना छोटा बना दिया होता है कि अपनी सोच से भी छोटा बना दिया, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अपनी सोच, जितनी सोच छोटी होती है ना बड़े आदमी की, उतना ही उसको छोटा समझ लेता है इंसान। तो ये क्लास को ख़त्म करके अगर इंसान ये सोचे ना कि यार उस बंदे की राय एक दफ़ा चेक तो मैं करूँ कि अगला बंदा राय दे क्या रहा है, अगला बंदा कहीं सही साबित हो रहा है कि नहीं साबित हो रहा। हम लोग इस चीज़ को परे रख कर सोचते हैं, हम लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि बस मैं बड़ा हूँ, मेरी क्लास बड़ी है, लिहाजा मेरी बात भी बड़ी होगी, मेरी बात में वज़न भी ज़्यादा होगा। हम लोग उसकी राय को, उसकी बात को, उसकी सोच को अहमियत ही नहीं देते। तो छोटा किस सेंस में सोच रहा है, अगर वो सोच भी रहा है, अगर कोई मिस्टेक उससे हो भी गई है तो ये मिस्टेक मैं कहाँ कहाँ करता हूँ, हम कभी भी नहीं ये चीज़ सोचते। अपर क्लास के लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि यार मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। हम लोग बस सिर्फ गलतियाँ पकड़ने में रहते हैं कि वो बंदा गलत है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट इंसान हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ। फिर वही बात मैं बार बार करूँगा कि मैं बड़ा हूँ तो मैं परफेक्ट इंसान हूँ, वो छोटा है तो लिहाजा वो गलतियों का पुतला है। ठीक है, इंसान अगर ये सोच ले कि इंसान की फितरत में शामिल है, हर इंसान से मिस्टेक हो सकती है, तो ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा कि मैं ठीक हूँ। फिर हम इसी चीज़ पर फैसला करेंगे, इसी चीज़ को सामने रखेंगे कि गलती इंसान से हो सकती है, मैं भी ख़ता का पुतला हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो हमने जो कोई राय कायम करनी है, कोई फ़ैसला करना है, तो वो सब एक्सपीरियंस की बेस पर, सब की गलतियों की बेस पर, जिससे गलती जो हुई है वो दोबारा हम सब लोग मिलकर नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी एक पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, किसी एक पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसी पे हम फैसला करते हैं कि यार बस इसी ने किया है। मतलब कि ऐसे उंगली करते हैं ना, तो ये नहीं हम देखते कि 3 उंगलियां हमारे अपनी तरफ भी हैं। हम एक उंगली दिखा के अगले बंदे को ये साबित कर देते हैं कि तुम ही गलत हो। ये उंगलियां अपनी तरफ आ रही हैं कि कोई भी नहीं देखता। बस ये जिस दिन हमने सोच लिया ना कि हमारी मिस्टेक कहाँ कहाँ है और हम कहाँ कहाँ खुद को ठीक कर सकते हैं, तो मामला वैसे ही बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा।